ये ड्रॉप कैसे पंजाब की इकॉनमी को इफ़ेक्ट कर रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपके साथ मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। लेकिन आई बिलीव कि मेरे 10-20 बताने के बावजूद भी 20-50 ऐसे बिजनेसेस और होंगे जो अफेक्ट हुए हैं या हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि सर ये भी चीज़ है जो इसकी वजह से बताया ना कि फ़ीस पहले ज़्यादा थी तो फिर और बढ़ गई। तो अब जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत कम है और अब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं कम अगर एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो आईडीपी आपको क्या लगता है आपको इजीली पास होने देगा और ना जाए? हमारे नई सरकार बनी, उन्होंने कहा कि वहाँ से बच्चे वापस हम लेके आएंगे। तो अब ये तो हो गया, आपके कहने से पहले ही हो गया, क्योंकि अब कोई जा ही नहीं रहा और वहाँ के भी वापस आ रहे हैं। लेकिन आपके पास उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्या यहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है या क्या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं? और उनके लिए तो छोड़िए, जो आईएलटीएस इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे थे या जो रन कर रहे थे या जिनके बिजनेसेस अभी अफेक्ट हो रहे हैं या जिनकी जॉब्स अभी बैडली अफेक्ट हो गई या जिनको लगता था कि इसके बाद हम ये जॉब कर लेंगे, अब उनको हर एक जगह से डिनायल मिल रहा है, आप उनके लिए अभी क्या करोगे? एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इफ यू आर एन एप्पल यूजर देन डाउनलोड माय इंस्टीट्यूट ऐप एंड एंटर कोड IELTS on home page. Click on store and the economy of Punjab. How both of these two things are interconnected, that's what I'm going to discuss with you in today's video. ये अगर कोई और स्टेट हो तो शायद इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट फिर अगर पंजाब की बात है तो इट मैटर्स अ लॉट। लेकिन आई वुड से कि पंजाब के साथ साथ कुछ और भी ऐसे स्टेट्स हैं जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात भी हैं, और आजकल पिछले कुछ टाइम से हरियाणा एंड दिल्ली भी इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होने लगे थे। बट पंजाब आई वुड से जिसके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री या और कुछ नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है आईएलटीएस की वजह से। तो अभी क्या करंट सिनेरियो है और क्या पंजाब की इकॉनमी पर इसका इफ़ेक्ट आ रहा है, वो आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। यू आर वॉचिंग योर वेरी ओन चैनल एंड आई एम योर वेरी ओन होस्ट रमनदीप सिंह। क्यों ना अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद वर्ल्ड ऑफ आईएलटीएस इन एनी वे देन अपडेट्स ऑन दिस चैनल आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू और दे कैन बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आज की वीडियो में मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ टाइम में अगर आपने नोटिस किया है तो आईएलटीएस का जो है उसमें काफ़ी ड्रॉप नज़र आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पिछले कुछ समय से जैसे ही 10+2 पास आउट, जैसे ही उन्होंने अपना ग्रेजुएट प्रोग्राम डिग्री डिप्लोमा किया, द फर्स्ट थिंग दैट वाज देयर ऑन देयर माइंड वाज द आईएलटीएस। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब कनाडा ने और कनाडा के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और कंट्रीज़ ने अपने वीज़ा प्रोसेसेस को थोड़ा मुश्किल कर दिया, तो आईएलटीएस टेस्ट टेकर के नंबर में एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। अब ये ड्रॉप कैसे पंजाब की इकॉनमी को इफ़ेक्ट कर रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आपके साथ मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। लेकिन आई बिलीव कि मेरे 10-20 बताने के बावजूद भी 20-50 ऐसे बिजनेसेस और होंगे जो अफेक्ट हुए हैं या हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि सर ये भी चीज़ है जो इसकी वजह से अफेक्ट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो पहले अगर 100 बच्चा 10+2 का एग्ज़ाम देता था, मिनिमम एट एन एवरेज उसमें 80 स्टूडेंट यही डिसाइड करते थे कि हम 10+2 के बाद आईएलटीएस करेंगे। इस साल वो सिनेरियो नहीं है। इस साल मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 स्टूडेंट भी नहीं हैं जो ये डिसीजन ले रहे हैं, और वो भी क्यों ले रहे हैं शायद इसके बारे में अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। अब उन 80 स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए हर एक जगह पर, हर एक नुक्कड़ पर आईएलटीएस सेंटर्स बनने शुरू हो गए। अब हर आईएलटीएस टेस्ट सेंटर में आपको बहुत सारे स्टूडेंट नज़र आते थे। अब आईएलटीएस टेस्ट सेंटर में अगर स्टूडेंट आएंगे तो वहाँ पर ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का प्रोविज़न चाहिए। इंडिया का जो पंजाब एक स्टेट है उसमें बहुत ज़्यादा बिग सिटीज़ कम हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ़ विलेजेस बहुत हैं। मैं अगर अपने ही सिटी की बात करूँ मोगा की, 10,000 प्लस शायद 12,000 समथिंग यहाँ पर विलेजेस हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। सो इफ़ स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज विलेजेस कम टू मोगा
then definitely they need transport. और अब जब वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट करके इंस्टीट्यूट्स में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो ज़्यादा दूर से आते हैं। और मेरे इंस्टीट्यूट की अगर तो मैं बात करूँ, क्योंकि यूट्यूब पर आप मुझे देखते हैं, तो मेरे पास तो इवन मध्य प्रदेश कन्याकुमारी से भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं। तो यहाँ पर हॉस्टल्स की प्रोविज़न, अब स्टूडेंट्स आएंगे, भूख तो लगेगी, कुछ खाएंगे, कैफेटेरियाज़, रेस्टोरेंट्स, इनका बूम। अब जैसे जैसे ये नंबर स्टूडेंट्स का कम हो रहा है, अब आइल्स इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनर्स की ज़रूरत है, आइल्स इंस्टीट्यूट में फ़र्नीचर की ज़रूरत है, आइल्स इंस्टीट्यूट्स में एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत है, रीवैम्प करना है, उनकी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये लगातार स्टूडेंट्स का नंबर ड्रॉप होने की वजह से, फिजिबिलिटी ना हो पाने की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो रहे हैं। दे आर शटिंग डाउन द फैसिलिटीज़। और कुछ ऐसे भी हैं जो फॉर द टाइम बिंग क्लासेस रन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट फिजिबल कि 2, 4, 5 बच्चों को पढ़ाया जाए। क्योंकि जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते हैं तो दे टू फील कि हम बार्गेन कर सकते हैं। यही होता है इन्फ्लेशन के बढ़ने का या कम होने का रीज़न। जब कोई फैसिलिटी आप ले रहे हो, एक दुकान है जहाँ पर 100 कस्टमर जा रहा है, तो वो अपनी मर्ज़ी का दाम लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपको आना ही आना है। मतलब जब स्टूडेंट्स आइल्स कर रहे थे तो इंस्टीट्यूट अपनी मर्ज़ी का दाम ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि आपको तो आना ही है, चाहे कंपटीशन है। अब उल्टा फिर क्या हो रहा है कि अब क्योंकि स्टूडेंट्स का नंबर बहुत कम है, जिसकी वजह से इतने कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो पा रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अब आपको फिर से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। जितना चार्ज वो पहले कर रहे थे उससे भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले 30 स्टूडेंट्स से चार्ज करना था, अब शायद वो 3, 4, 5 को चार्ज करके उनके खर्चे फिर भी निकल नहीं पाएंगे। बहुत हाई लेवल पर इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट जो आइल्स इंडस्ट्री की वजह से पंजाब में है, डे इन डे आउट मेरे को कम से कम 20 से 50 कॉल्स आते हैं कि सर क्या आपके पास अपने इंस्टीट्यूट में एज अ ट्रेनर, एज अ रिसेप्शनिस्ट क्या कोई जॉब है। जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे पढ़ने वाले, तो नंबर ऑफ़ ट्रेनर्स भी ऑटोमेटिकली कम होंगे। बाहर गार्ड्स लगाने पड़ते थे, तो अब गार्ड्स की भी ज़रूरत नहीं है। अब इतना ही नहीं है, ये सिर्फ आइल्स को यहाँ तक इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ पंजाब में इवन बेगर्स को भी ये पता था कि क्या कहना है कि लोग खुश होके आपको 10 रुपये दे देंगे कि जानी तेरा वीज़ा लग जाए, जानी तू कनेडा चले जावें, मुंडिया तेरा वीज़ा कनेडा दा लगो। सो ये उनके तकिया कलाम हो गए थे, बिकॉज दे नो एज सुन एज पीपल हेयर दिस थिंग ना कि तुम्हारा कनाडा का वीज़ा लग जाएगा, तो आदमी हाथ डालता था, 50 का आया 50 का, 100 आया 100, नहीं तो 10-20 तो लोग वैसे ही दे देते थे। अब इन बेगर्स ने भी ये बाहर जाने की जो अपनी बात है उससे अब चेंज करके कुछ तुम खुश रहो, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा बच्चा हो जाए, इन पे वो वापस आ गए हैं। आइल्स टेस्ट कंडक्ट करना आईडीपी की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इंडिया। पहले आईडीपी के साथ साथ ब्रिटिश काउंसिल था। समहाउ आईडीपी ने ब्रिटिश काउंसिल को बिज़नेस से बाहर कर दिया, मोनोपोली ले ली। लेकिन जैसे ही इसके पास मोनोपोली आई, बिज़नेस का टर्न डाउन स्टार्ट हो गया। मतलब बिज़नेस में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट टेस्ट टेकर हैं डिफरेंट लोकेशन, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। एक लोकेशन पर जब किसी एक टाइम पर 700-500 तो एवरेज रहता था, 600-700-800 तक स्टूडेंट्स होते थे जो आइल टेस्ट देने जाते थे। और लोकेशंस भी पिछले कुछ टाइम इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए कि इंडिया के बिग सिटीज़, उसके बाद पंजाब के स्मॉल सिटीज़, और उसके बाद पंजाब के बहुत ही एवरेज से बहुत छोटे सिटीज़, जिसमें से एक आध अगर मैं आपके साथ नाम लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बरनाला, जिनके पॉपुलेशन भी कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे सिटीज़ हैं। यहाँ तक क्योंकि मेरा अपना सिटी भी बहुत बड़ा नहीं है, मोगा हमारे एक जो है लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जलंधर, इन 4 को तो फिर भी हम बिग सिटीज़ मान सकते हैं किसी लेवल पर, बट कंपेयर टू अदर बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया ये बहुत छोटे हैं। और वहाँ पर इतने छोटे सिटीज़ में इन्होंने अपने ये टेस्ट सेंटर खोल दिए थे, और उनमें भी बहुत बिग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रहता था। लेकिन अब इसमें भी बहुत सिग्निफिकेंट फॉल, क्योंकि आइल्स अगर करने वाले स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो आइल्स का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, जिसकी वजह से अब
आइल्स को भी ये साफ नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नहीं है कि फिजिबली हर एक टेस्ट लोकेशन पर इसे कंडक्ट किया जाए। तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा काफ़ी सारे टेस्ट सेंटर्स में इसे डिसकंटिन्यू किया जाएगा और एक कॉमन लोकेशन को रखा जाएगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स टेस्ट दे सकें। अब इस टेस्ट देने के साथ भी कितना कुछ जुड़ा हुआ था। पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का आप मान के चलो 100 एग्ज़ाम देते थे, 50 से 70 आते थे कि फ़ेल हो गए, रीटेक देना पड़ेगा, क्योंकि आईडीपी को भी पता है जब एक बार एग्ज़ाम दे के ये निकल गए फिर हमारे हाथ कहाँ आने वाले हैं, जिसकी वजह से फेलियर रेट बहुत हाई था। आप इस टाइम पर अगर आप फाइल्स करते हैं या आप सुनते हैं कि एग्ज़ाम स्टूडेंट्स देके आ रहे हैं तो बताइएगा कि अब फेलियर रेट क्या है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि फ़ीस पहले ज़्यादा थी तो फिर और बढ़ गई। तो अब जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत कम है और अब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं कम अगर एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो आईडीपी आपको क्या लगता है, आपको इजीली पास होने देगा या नहीं पास होने देगा? ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। अभी देखिए ये तो चीज़ रही, मैं आपको सिर्फ वहीं पर रखा हूँ और थोड़ा सा अगर आप दूर देखने की कोशिश करो कि आइल्स की इकॉनमी, आइल्स का पंजाब की इकॉनमी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, तो आप नोटिस करके देखिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ गए थे। हर एक प्राइमरी लोकेशन पर आइल्स इंस्टीट्यूट्स बनने लगे थे तो उनके प्राइस स्काई रॉकेट करने लगे थे, तो प्रॉपर्टी का बिज़नेस इससे इफ़ेक्ट हुआ। जैसे मैंने कहा पीजीज़ बनने लगे थे, पीजी का बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ और इन सभी फैसिलिटीज़ पे काम करने वालों के लिए एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो है वो अफेक्ट हो गया है। फिर लोग जब बाहर जाते थे, बाहर जाने से पहले कितनी शॉपिंग करते और ख़ास तौर पे कपड़ों की, सूटकेस, अब सूटकेस वालों के पास भी इतना रश नहीं रहता है, बल्कि वो सूटकेस के अंदर सूटकेस डाल डाल के संभाल के रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जब स्टूडेंट्स कनाडा जा नहीं रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जा नहीं रहे हैं अभी, तो शायद सूटकेस लेने के लिए भी कोई नहीं आएगा। यहाँ पर आपको और बिज़नेसेस जैसे मतलब जाने से पहले जो भी चीज़ें बच्चे ख़रीद के लेके जाते थे, भर भर के ख़रीद के लेके जाते थे, वो चीज़ें कम हो रही हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो एक और बिज़नेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ से जो स्टूडेंट आते थे या उनको जो लेके जाने वाले थे, और साथ के साथ इतने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी प्रॉस्परस कर गए थे जिन्होंने अपनी फैसिलिटी स्टार्ट कर ली थी। जैसे स्कूल में वैन आती है ना आपको लेने के लिए और छोड़ने के लिए, तो उन्होंने अपने ये खुद के हॉस्टल्स बना लिए थे। जैसे कोटा में आप जाते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं, पीएमटी सीईटी की प्रिपरेशन जो भी चलता है वहाँ पे, तो वैसे इन्होंने मतलब फैसिलिटीज़ बना लिए थे कि बच्चे को लेने जाने के लिए ड्रॉप के भी ऑप्शंस रखते थे और प्रॉपर हॉस्टल भी था कि इंस्टीट्यूट के अंदर ही वो अपने हॉस्टल के अंदर भी रहते थे। कैफेटेरियाज़ का बिज़नेस, स्टेशनरी वालों का कितना बिज़नेस अफेक्ट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे नोट्स, उनके फ़ोटो कॉपीज़ और उनके नए नए स्टडी मटेरियल, बुक्स को ऑल टाइम अवेलेबल करवा के रखना स्टूडेंट्स को, इस चीज़ का बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ है। कहीं तक हेडफोन्स का भी बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि आइल्स इंस्टीट्यूट्स में लिसनिंग के लिए आपको अपने हेडफोन्स लेके जाने पड़ते थे, या बैग्स बनाने वाले, क्योंकि हर कोई अपने बैग्स आपको बना कर देता था। एडवर्टीज़मेंट का बिज़नेस बहुत बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अगर आप जाते हो पंजाब के किसी भी सिटी में, आज से 8-10 महीने पहले अगर आप जाते तो आपको हर एक जगह पर सब बोर्ड्स और बैनर सिर्फ़ और सिर्फ आइल्स के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के नज़र आते, लेकिन अब किसी भी प्राइम लोकेशन पर आपको आइल्स इंस्टीट्यूट के बैनर्स इतनी ईजिली नज़र नहीं आते हैं, बिकॉज वंस अगेन द कॉस्ट ऑफ सच एडवर्टीजमेंट इज़ सो हाई विच इज़ नॉट फीजिबल एनी मोर। आप न्यूज़पेपर खोलते थे, 8-10 पैम्फलेट फटक करके निकलते थे बाहर, लेकिन अगर आप अब खोलते हैं आपको न्यूज़ ही नज़र आते हैं और ऐसा कोई पैम्फलेट नज़र नहीं आता है इन बिटवीन। और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं आई मस्ट से जो इस वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना अब्रॉड जाने का प्लान फॉर द नेक्स्ट 2 years आई वुड से, जब तक इंडिया और कनाडा के रिलेशन इम्प्रूव होते या कनाडा कुछ ऐसा नहीं डिक्लेयर करता कि वो उसने फ्रीली स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और वर्क परमिट्स अलाउ कर दिए, क्योंकि तब तक स्टूडेंट्स के लिए भी फिजिबल नहीं है। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चा वहाँ पे जाके फंस जाए जहाँ पे उसे जॉब भी ना मिले, अपने खाने पीने के लिए, रहने के लिए भी वो अर्न ना कर पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत खर्चा आता है। 15-20 लाख कुछ भी नहीं है अगर आप बच्चे को अब्रॉड भेजना चाहते हो। और अब
कनाडा नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया का जो ऑप्शन है वो इतना डिफ़िकल्ट ऑप्शन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप सुन रहे हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया का प्लान है, अगर आपके पास जेन्युइन फंड्स हैं, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, हर एक चीज़ जेन्युइन है, तभी अप्लाई कीजिए। नहीं तो आप देखना कि कहीं ना कहीं जाकर आपका एप्लीकेशन स्टक हो जाएगा, वो पूरा ही नहीं हो पाता है क्योंकि इतने फ्लॉज रहते हैं हमारे यहाँ के एप्लीकेशंस में। और जो स्मूथ एप्लीकेशंस हैं दे विल रियली टर्न इनटू वीज़ास। बट वंस अगेन आई मस्ट से, जब आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं तो उसके कॉस्ट को ज़रूर एनालाइज कीजिए, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज़ ऑस्ट्रेलिया प्लस फंडिंग या शो मनी जो है वो बहुत 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 हाई है, हर किसी के अप्रोच में नहीं है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार क्या कर रहे हैं कि किसी लोकल इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। इस टाइम को वो निकालना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि क्या होगा आगे। लेकिन आई मस्ट से कि जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लें, आप जेन्युइन एडमिशन लें, रेगुलर क्लासेस अटेंड करें। ये ना हो कि आप फॉर द टाइम बिंग जस्ट एज जो मॉक एडमिशन्स हो जाते हैं, वो डमी एडमिशन्स वो करवा लें। 2 साल आप फ्री बैठ गए, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे आगे। सो कंस्ट्रक्टिव रहिए, प्रोडक्टिवली लर्न करते रहिए। 2 की बजाय 3 साल अपनी डिग्री पूरी कर लीजिए, और उसके बाद अगर फिर भी आपका प्लान है अब्रॉड जाने का और तब तक अगर ऑप्शंस खुल जाती हैं, देन यू कैन स्मूथली अप्लाई। लेकिन ऑल I want to say in this video कि इकॉनमी ऑफ पंजाब या पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट जो पहले ही हाई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा और सीरियस होता जा रहा है। स्टेट्स रियली नीड टू डू समथिंग। देयर इज़ सर्टनली नीड टू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी कि आप पहले चाहते थे कि बच्चे अब्रॉड ना जाए। हमारी नई सरकार बनी, उन्होंने कहा कि वहाँ से बच्चे वापस हम लेके आएंगे। तो अब ये तो हो गया, आपके कहने से पहले ही हो गया, क्योंकि अब कोई जा ही नहीं रहा और वहाँ के भी वापस आ रहे हैं। लेकिन आपके पास उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्या यहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है, या क्या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं? और उनके लिए तो छोड़िए, जो IELTS इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे थे, या जो रन कर रहे थे, या जिनके बिजनेसेस अभी अफेक्ट हो रहे हैं, या जिनकी जॉब्स अभी बैडली अफेक्ट हो गई, या जिनको लगता था कि इसके बाद हम ये जॉब कर लेंगे, अब उनको हर एक जगह से डिनायल मिल रहा है। आप उनके लिए अभी क्या करोगे, या क्या करने जा रहे हो, या क्या कर रहे हो? दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पंजाबी पीपल वुड लव टू नो। एंड स्टे कनेक्टेड, और भी कंस्ट्रक्टिव वीडियोस मैं आपके साथ बनाता रहूँगा। अभी येस, मेरे पास ये किसी स्टूडेंट ने अप्रोच किया था कि नेक्स्ट क्यू कार्ड वीडियोस को भी जल्दी रिलीज़ कीजिए। सो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपके पास 2-3 वीडियोस और आ जाएंगे, उनको डेफिनेटली फॉलो करते रहिए। बट ऑल आई कैन से बेटर वुड बी कि आप मेरा IELTS कोचिंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से IELTS स्पीकिंग एंड राइटिंग बूस्टर का कॉपी हर हालत में अनलॉक कीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम आएगा उसी में से आएगा। 2, 5, 700, 1000 रुपये खर्च करने से बिल्कुल संकोच मत कीजिए, क्योंकि और चीज़ों में बहुत वेस्ट करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने से आपको रियल एग्ज़ाम में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा और जो अच्छे बैंड मिलेंगे, that would be incomparable. So this is very much all in today's video, my dear friends. Thanks for watching, and bye bye for now.